बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक नेक औरत का अपने सारे घर वालों की मौत पर सब्र करने का अजीब वाक़या। हज़रत अबुल हसन सिराज कहते हैं, मैं एक मर्तबा हज को गया। मैं तवाफ कर रहा था। मेरी निगाह एक हसीन औरत पर पड़ी जिसका हुस्न चमक रहा था। मैंने कहा, वल्लाह, ऐसी हसीन औरत मैंने आज तक नहीं देखी। यह उसके चेहरे की सारी रौनक इस वजह से है कि उसको कभी कोई रंज, कोई तकलीफ नहीं पहुंची। उसने मेरी ये बात सुन ली। कहने लगी, तुमने यह क्या कहा? अल्लाह की कसम, मैं गमों में जकड़ी हुई हूं और मेरा दिल फिक्रों से और आफतों से जख्मी है और कोई भी मेरे गमों में मेरा शरीक नहीं रहा। मैंने पूछा, क्या हुआ? कहने लगी कि मेरे शौहर ने कुर्बानी की, एक बकरी ज़िब्ह की। मेरे दो छोटे बच्चे खेल रहे थे। एक दूध पीता बच्चा मेरी गोद में था। मैं गोश्त पकाने के लिए उठी तो उन दोनों लड़कों में से एक ने दूसरे से कहा, मैं बताऊं कि अब्बा ने बकरी ज़िब्ह किस तरह की? उसने कहा, बता। तो उसने छोटे भाई को लिटाकर बकरी की तरह ज़िब्ह कर दिया। फिर वह उसको ज़िब्ह करके डर के मारे भाग गया और पहाड़ पर चढ़ गया। वहां एक भेड़ ने उसको को खा लिया। बाप उसकी तलाश में निकला और ढूंढते ढूंढते प्यास की तकलीफ से मर गया। मैं दूध पीते बच्चे को बिठाकर दरवाजे तक गई कि शायद शौहर का कुछ पता किसी से मिले। तो वह बच्चा घिसटता हुआ हांडी के पास पहुंच गया, जो चूल्हे पर रखी हुई और जोश से पक रही थी। उसको जो उसने हिलाया, वह पकती हांडी उस पर गिर गई, जिससे उस बच्चे के सारे बदन का गोश्त जलकर हड्डियों से अलग हो गया। मेरी एक बड़ी लड़की थी जो अपने शौहर के घर थी। उसको जब इस सारे किस्से की खबर पहुंची तो वह खबर सुनकर जमीन पर गिर गई। उसी में उसकी भी मौत मुकद्दर थी। वह भी मर गई। मुकद्दर ने इन सब के दरमियान में मुझको अकेली छोड़ दिया। मैंने कहा, इन मुसीबतों पर तुझे किस तरह सब्र आया? वह कहने लगी कि जो शख्स सब्र और बेसब्री में अलग अलग गौर करेगा, वह उनके दरमियान दूर का फायदा पाएगा। सब्र का अंजाम अच्छा है और बेसब्री पर कोई अज्र नहीं मिलता। फिर उसने 3 शेर पढ़े और चल दी, जिसका तर्जुमा यह है कि मैंने सब्र किया इसलिए कि सब्र बेहतरीन एतिमाद की चीज है और अगर बेसब्री से मुझे कोई फायदा पहुंच सकता तो करती। मैंने ऐसी मुसीबतों पर सब्र किया कि अगर वह मुसीबतें सख्त पहाड़ों पर पड़ी थी तो वह पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाते। मैंने अपने आंसू पर ताकत पाई, बस उनको निकलने से रोक दिया। अब वह आंसू अंदर ही अंदर मेरे दिल पर गिर रहे हैं।